कुंवरो कुंवारी कल भावरि देहि, नयन लाभु सबो सादर लेहि। जाय न बरनी मनोहर जोरी, जो उपमा कछु कहो सो थोरी। कुंवरो कुंवारी कल भावरि देहि, नयन लाभु सबो सादर लेहि। जाय न बरनी मनोहर जोरी, जो उपमा कछु कहो सो थोरी। और इस प्रकार जनकपुर में प्रभु श्री रामचंद्र जी और माता सीता का विवाह हो रहा है। और इस प्रकार जनकपुर में विधि पूर्वक हवन करते हुए राजा जनक जी गठजोड़ी करते हैं। और इस प्रकार भावनाएं हो रही हैं। और जय ध्वनि बंदी ध्वनि, वेद ध्वनि मंगल गान और नगाड़ों की ध्वनि सुनकर सभी देव आनंदित हो रहे हैं। और जनकपुर में सभी नर नारी, वृद्ध बूढ़े जवान बहुत ही आनंद का लाभ ले रहे हैं। और इस प्रकार जनकपुर में वर और कन्या अर्थात प्रभु श्री रामचंद्र जी और माता सीता सुंदर भावनाएं दे रहे हैं। और सब लोग आदर पूर्वक उन्हें देखकर नेत्रों का परम लाभ ले रहे हैं। और इस प्रकार प्रभु की मनोहर जोड़ी का वर्णन कैसे करें, जो कुछ उपमा कहूँ वह थोड़ी ही है। राम सिय सुंदर प्रतिछाहि, जगमगात मणि खंभन माहि। मनहु मदन रति धरे बहुरूपा, देखत राम बियाहु अनुपा। राम सिय सुंदर प्रतिछाहि, जगमगात मणि खंभन माहि। मनहु मदन रति धरे बहुरूपा, देखत राम बियाहु अनुपा। और इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी और माता सीता जी की सुंदर परछाई मणियों के खंभों में जगमगा रही है। मानो कामदेव और रति बहुत रूप धारण करते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी के अनुपम विवाह को देख रहे हैं। दरस लालसा सकोच न थोरे, प्रगटत दुरत
पहुरी बहुरी। भये मगन सब देख निहारे, जनक समान अपान बिसारे। तरस लालसा सकोच न थोरी, प्रगटत दुरात पहुरी बहुरी। भये मगन सब देख निहारे, जनक समान अपान बिसारे। और इस प्रकार उनको अर्थात कामदेव और रति को प्रभु के दर्शन की लालसा और संकोच दोनों ही कम नहीं हैं, अर्थात बहुत हैं। इसीलिए वे मानो बार बार प्रकट होते हैं और छिपते हैं। इस प्रकार सब देखने वाले आनंद मग्न हो जाते हैं और जनक जी की भांति सभी अपनी सुध बुध भूल जाते हैं। प्रमोदित मुनि ने भावनि फेरी, नेग सहित सब रीति निबेरी। राम सिय सिर सेंदूर देहि, शोभा कही ना जाति विधि के। प्रमोदित मुनि ने भावनि फेरी, नेग सहित सब रीति निबेरी। राम सिय सिर सेंदूर देहि, शोभा कही ना जाति विधि के। और इस प्रकार जनकपुर में आनंद ही आनंद हो रहा है। इस प्रकार जनकपुर में मुनियों ने आनंद पूर्वक भावरें फैलाई और नेक सहित सब रीतियों को पूरा किया। और इस प्रकार फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी माता सीता जी के सिर में सिंदूर दे रहे हैं। और इस प्रकार यह शोभा किसी प्रकार भी कहीं नहीं जा रही। अरोने पराग जलजू भरिनी के, शशि भूष यही लोभ अमी के। पहुरी वशिष्ठ दीन्हि अनुशासन, बरु दुल्हिनी बैठे एक आसन। अरुण पराग जलजू भरिनी के, शशि भूष अहि लोभ अमी के। पहुरी वशिष्ठ दीन्हि अनुशासन, बरु दुल्हिनी
बैठे एक आसन। और इस प्रकार जनकपुर में प्रभु श्री रामचंद्र जी माता सीता जी के सिर में सिंदूर लगा रहे हैं। और इस प्रकार वह आनंद का क्षण, उस शोभा का क्षण किसी भी प्रकार से वर्णन नहीं किया जा सकता। इस प्रकार वहाँ मानो कमल को लाल पराग से अच्छी तरह भरकर अमृत के लोभ से सांप चंद्रमा को भूषित कर रहा है। अर्थात यहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी के हाथ को कमल की, सेंदूर को पराग की, और प्रभु श्री रामचंद्र जी की श्याम भुजाओं को सांप की, और माता सीता जी के मुख को चंद्रमा की उपमा दी गई है। इस प्रकार फिर गुरु वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी, तब दूल्हा और दुल्हन एक आसन पर बैठते हैं। बैठे बरासन राम जानकी, मुदित मन दशरथ भय। तनु पुलक पुनि पुनि देखि अपने, सुकृत सुर तरु फल नये। भरी भुवन रहाउ छाहु, राम विवाहु भा सब ही कहा। के ही भांति बर निसरात, लस नायक यहु मंगलु महा। बैठे बरासन राम जानकी, मुदित मन दशरथु भय। तनु पुलक पुनि पुनि देखि अपने, सुकृत सुर तरु फल नये। भरी भुवन रहाउ छाहु, राम विवाहु भा सब ही कहा। के ही भांति बरनी सिरात, लस नायक यहु मंगलु महा। और इस प्रकार जनकपुर में प्रभु श्री रामचंद्र जी और माता जानकी जी श्रेष्ठ आसन पर बैठते हैं। और इस प्रकार उन्हें देखकर राजा दशरथ जी मन में बहुत ही आनंदित हो रहे हैं, और अपने सुकृत रूपी कल्प वृक्ष में नए फल अर्थात आए देखकर उनका शरीर बार बार आनंदित होकर पुलकित हो रहा है। और इस प्रकार 14 भुवनों में उत्साह भर जाता है। और इस प्रकार सब कह रहे हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया है। और इस प्रकार बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जीव एक है और यह मंगल महान है, फिर भला वह वर्णन करके किस प्रकार समाप्त किया जाए, जो आनंद अपार है। तब जनक पाई वशिष्ठ आयसु,
प्याहे साज सवारी कै मांडवी श्रुत कीरति उर्मिला कुंवारी लई हकारी कै कुश केतु कन्या प्रथम जो कुनशील सुख शोभा मई सब रीत प्रीत समेत करीशो प्याहि नृप भरित हृदय तब जनक पाई वसिष्ठ आयसु प्याहे साज सवारी कै मांडवी श्रुत कीरति उर्मिला कुंवारी लई हकारी कै कुश केतु कन्या प्रथम जो कुनशील सुख शोभा मई सब रीत प्रीत समेत करीशो प्याहि नृप भरत हृदय। इस प्रकार तब गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर राजा जनक जी ने विवाह का सामान सजाकर मांडवी जी, सुतकीर्ति जी और उर्मिला जी इन तीनों राजकुमारियों को बुला लिया और कुशध्वज की बड़ी कन्या मांडवी जी को, जो गुणशील और सुख व शोभा की रूप ही थी, राजा जनक जी ने प्रेम पूर्वक सब रीतियां करते हुए भरत जी को ब्याह दिया। जानकी लघु भगनी सकल सुंदर शिरोमणि जानिकै सो तनय दीन्हि ब्याहि लखनहि सकल विधि सन्मानिकै चेहि नामु श्रुत कीरति सुलोचनी सुमुखी सब गुण आगरी सो दैर्य पूसूदन ही भूपति रूपशील उजागरी जानकी लघु भगनी सकल सुंदर शिरोमणि जानिकै सो तनय दीन्हि ब्याहि लखनहि सकल विधि सन्मानिकै चेहि नामु श्रुत कीरति सुलोचनी सुमुखु सब गुण आगरी सो दैर्य पूसूदन ही भूपति रूपशील उजागरी। और इस प्रकार जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला जी को सब सुंदरियों में शिरोमणि जानकर उस कन्या को सब प्रकार से सम्मान करते हुए
लक्ष्मण जी को ब्याह दिया और जिनका नाम श्रुत कीर्ति है और जो सुंदर नेत्रों वाली, सुंदर मुख वाली और सब गुणों की खान, रूप तथा शील में उजागर, उनको राजा ने शत्रुघ्न को ब्याह दिया। अनुरूप बर दुल्हने परस पर, लखी सकुच हिय हरसहि, सब मुदित सुंदरता सराहि, सुमन सुर गण बरसहि, सुंदरी सुंदर बरन सहे, सब एक मंडप राजहि, जनु जीवे और चार्यो अवस्था, विभुन सहित विराजहि, अनुरूप बर दुल्हने परस पर, लखी सकुच हिय हरसहि, सब मुदित सुंदरता सराहि, सुमन सुरगण बरसहि, सुंदरी सुंदर बरन सहे, सब एक मंडप राजहि, जनु जीव और चार्यो अवस्था, विभुन सहित विराजहि। और इस प्रकार जनकपुर में दूल्हा और दुल्हनें परस्पर अपने अपने अनुरूप जोड़ी को देखकर सकुचते हुए हृदय में हर्षित हो रही है। और इस प्रकार सब लोग प्रसन्न होकर उनकी सुंदरता की सराहना करते हैं और देवगण फूल बरसा रहे हैं। सब सुंदरी दुल्हनें सुंदर दूल्हों के साथ एक ही मंडप में ऐसी शोभा पा रही हैं मानो जीव के हृदय में चारों अवस्थाएं अर्थात जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय और अपने चारों स्वामियों विश्व, तेजस, प्राज्ञ और ब्रह्म सहित विराजमान हो। मुदित अवध पति सकल सुत, बधून समेत निहारी, जनु पाए महिपाल मणि, क्रियन सहित फलचारी। मुदित अवध पति सकल सुत, बधून समेत निहारी, जनु पाए महिपाल मणि, क्रियन सहित फलचारी। और इस प्रकार सब पुत्रों को बहुओं सहित देखकर अवध नरेश राजा दशरथ जी ऐसे आनंदित हो रहे हैं मानो वे राजाओं के शिरोमणि क्रियाओं अर्थात यज्ञ क्रिया, श्रद्धा क्रिया, योग क्रिया और ज्ञान क्रिया सहित चारों फल अर्थात
अर्थ धर्म काम और मोक्ष पा लिया हो।